हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा 4th चैप्टर द्विघात समीकरण। देखिए जो उसकी हमारे पास ये प्रश्नावली है 4.3, इसकी पहली 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो हमारे पास वीडियो इस एक्सरसाइज की तीसरी वीडियो है और इसमें जो आपको प्रश्न नंबर 4 और 5 कराए जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बताना क्या जो स्थिति दी गई वो संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर दिया 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र है, अगर उनकी आयु हम एक साथ जोड़ते हैं दोनों की तो कितनी बन रही है? 20 वर्ष है। आगे लिखा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मतलब अब से 4 वर्ष पूर्व यानी कि जो बात बीत गई पीछे अब से, तो उनकी आयु का जो गुणनफल था कितना था? 48 था। तो हमें बताना कि स्थिति संभव है नहीं है। देखिए 2 मित्र हैं, सबसे पहले लिख लेंगे माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष मान ली। अब देखिए दोनों की आयु का योग कितना था? टोटल 20 था। जब हमें एक की आयु पता लग गई x वर्ष, दूसरे कितनी आ जाएगी? इस 20 में से x को हटा देंगे। यहां लिखेंगे दूसरे की आयु कितनी हमारे पास? 20 माइनस के x। अब ये कहा गया अब से 4 वर्ष पूर्व, ये कहा गया अब से 4 वर्ष पूर्व यानी कि जो बात बीत गई। मान लिया कि मेरी उम्र इस समय 30 वर्ष है, ठीक है, और मैं कहूं कि अब से 4 वर्ष पूर्व आपकी उम्र कितनी थी, यानी कि मेरी उम्र कितनी, तो हम क्या करेंगे? इस 30 में से माइनस के 4 कर देंगे, कितनी बचेगी? 26 वर्ष हमारी बचेगी। तो इस तरह से है। तो इनकी जो हमारे पास इस समय आयु है x वर्ष है, इसकी कितनी है? दूसरे मित्र की 20 माइनस x है, इसमें से हम 4 माइनस करेंगे। यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु क्रमशः, देखिए पहली कितनी हो जाएगी हमारे पास? x माइनस 4 हो जाएगी। दूसरे की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 माइनस के x और माइनस के 4, यानी कि ये बनेगी x माइनस के 4 पहले मित्र की, दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 में से 4 घटाएंगे यानी कि 16 माइनस के x। ये बनी हमारे पास। अब ये कहा गया जब हम दोनों की गुणा करते हैं उनका गुणनफल कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। ये कहा गया, लिखेंगे अब हम x माइनस के 4 गुणा कितना? 16 माइनस के x बराबर आ रहा है हमारे पास ये 48। इसे हल करेंगे। देखिए x की 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16x। इस x की माइनस से x करेंगे तो माइनस के x की घात 2, माइनस के 4 की 16 से करेंगे 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस, इसकी इससे करेंगे 4x, इसे भी इधर ले आएंगे माइनस के 48 और बराबर कितना? 0। अब देखिए सबसे पहले बड़ी घात का माइनस के x की घात 2 प्लस के कितना हमारे पास? 4x ये है, 16x ये, तो प्लस के कितना हो जाएगा? 16 और 4 20x। और देखिए इन्हें जोड़ेंगे माइनस के 48 और माइनस के 64 माइनस के 112 बराबर 0। अब देखिए माइनस से हम इसमें भाग कर देंगे दोनों साइडों में, यानी कि जो हमारे पास माइनस वाला होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा वो माइनस का अपोजिट चिन्ह हो जाएंगे। यानी कि x की घात 2 माइनस के 20x प्लस के कितना? 112 बराबर 0। देखिए ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। इसे समीकरण 1 डाल लेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। देखिए a का मान कितना बनेगा? यह हमारे पास 1, क्योंकि इसकी गुणा में 1 लिखा हुआ होता है हमारे पास। अगर कोई संख्या हमारे पास सिंगल लिखी हुई जैसे x लिखा हुआ है, इसका अगर मैं आपसे गुणांक मालूम करता हूं तो आप 1 बताओगे, क्योंकि 1 तो हम किसी की गुणा में भी लिख सकते हैं। तो a का मान 1, b का मान कितना? माइनस के 20 और c का मान है 112। देखिए हम इसे हम हल करेंगे, लगाएंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे कितना हमारे पास? 2a। ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ये इसके अलावा हम कहाँ से देख सकते हैं? इसे हम विविध कर से ही देख सकते हैं, क्योंकि उस तो और भी आसान रहेगा। देखिए विविध कर वाला लगाते हैं, इसमें हम विविध कर से पता लग जाएगा, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। d हमारे पास ऐसी बराबर b का मान कितना? माइनस के 20 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना हमारे पास? 1 गुणा c का मान है 112। देखिए हो जाएगा d बराबर 20 की गुणा करेंगे यानी कि 20 का वर्ग कितना? 400 माइनस, अब देखिए 112 गुणा करेंगे इससे हमारे पास 400 तो कितना? 12 चौक 48 यानी कि 448। जब इसे घटाएंगे d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 48।
48 बचा, 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस के 48, यानी कि ये जो कंडीशन बनी हमारे पास बनी डी का मान क्या हमारे पास छोटा है किस चीज से, 0 से, तो ये स्थिति हमारे पास क्या है, संभव नहीं है। यानी कि हम बता सकते हैं समीकरण का कोई भी मूल क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा हमारे पास, इसीलिए आयु निकालना यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए इससे आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में कहा गया, अब हमारा इसमें लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी स्थिति है, बन नहीं है हमारे पास, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी। देखिए ये प्रश्न नंबर हमारा है 5, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हमें इसमें एक बात का पता लगा कि जो हमारे पास आकृति बनेगी कैसी होगी, आयताकार होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहां लिखे माना पार्क, क्या दिया, पार्क है ना, माना पार्क की लंबाई बराबर कितनी मान ली, x मीटर, ठीक है, ये मान ली हमने कितनी, x मीटर। अब देखिए हमें चौड़ाई इसकी निकालनी होगी, जबकि हमारे पास क्या दिया, पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ, पार्क का परिमाप 80 मीटर। देखिए कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का अगर हमें परिमाप निकालना है, मान लिया हमें त्रिभुज का परिमाप बताना है इस तरह से, ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाओं जोड़ लेंगे। चतुर्भुज का परिमाप बताना 4 भुजाओं, यानी कि पंचभुज का बताना 5 भुजाओं। परिमाप का मतलब होता है उसकी सारी भुजाओं का योगफल कर देना। तो देखिए अगर हमारे पास जब हमें स्थिति पता लग गई कि कैसी कंडीशन है, इसकी चित्र की आयताकार है, तो हम इसकी चारों भुजाएं जोड़ेंगे, यानी कि हम उसे क्या लिख सकते हैं, आयत का परिमाप प्रश्न के हिसाब से ये है, हमारे हिसाब से बनेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों लिख रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें इसमें चौड़ाई नहीं पता अभी तक, हमें चौड़ाई भी ज्ञात करनी है इसमें पहले। बराबर कितना, 80। देखिए ये और जो हमारे हिसाब से होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 क्यों किया हमने, जबकि मैंने आपसे बताया कि चारों भुजाएं जोड़ लेंगे इसकी हम। देखिए ये वाली भुजा हमारे पास, ये वाली भुजा और ये वाली आपस में बराबर है, तो हमने दुगुना कर लिया। इस तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, तो इसलिए हमने बाहर 2 से गुणा कर दी। लेकिन 2 इंटू लंबाई कितनी हमारे पास, x प्लस चौड़ाई हमें निकालनी है, बराबर कितना, 80। देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 चौका 40 बार, तो ये बचा हमारे पास चौड़ाई बराबर आ जाएगी 40, इधर पहुंच के माइनस के x, ये हमारे पास क्या निकल का, इसकी चौड़ाई। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ प्रश्न में, और क्षेत्रफल और दिया हुआ था, काय का, आयत का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, यहां लिखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना, पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें 400, क्या दिया हुआ, 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग मीटर में आता किसी चीज का, मीटर में भुजा तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए हमारे हिसाब से जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बनेगा क्या होता, ये होता लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, ये हमारे हिसाब से फॉर्मूला, इनके हिसाब से कितना, 400, इन्हें हम आपस में बराबर करेंगे। अब देखिए लंबाई हमारे पास कितनी मानी, x गुणा चौड़ाई हमने कितनी आई, 40 माइनस के x, इसे भी अंदर ले आएंगे, माइनस के कितना, 400 और बराबर में कितना बचा, 0, कितना है हमारे पास 400, गुणा करेंगे 40x माइनस के x की घात 2 माइनस के 400 बराबर 0। देखिए पहले बड़ी घात का x की घात 2 प्लस के कितना 40x और माइनस के 400 बराबर 0। देखिए माइनस से जब भाग कर देंगे अपोजिट चिन्ह कर देंगे सब, यानी कि ये प्लस का माइनस वाला प्लस और जी प्लस वाला 40x माइनस और माइनस वाला प्लस कितना 400 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया अब हमारे पास ये। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो हमें इसे किस तरह से हल करना, देखिए इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर मैंने आपको करने बताया था इस तरह से, देखिए यहाँ 400 है और यहाँ 1 है, 400 की 1 से गुणा करें, 400 से 400 आएगा, तो 400 के हमें क्या करने हैं, 400 के ऐसे 2 टुकड़े करने के उनकी गुणा करें तो कितना आवा 400 और यहाँ का आएगा चिन्ह प्लस जोड़ा तो कितना आवा हमारे पास 20। देखिए अगर हम 20 में 20 जोड़ते तो हमारे पास कितना होगा 40 और 20 की 20 से गुणा करेंगे कितना होगा 20 की गुणा 400, यानी कि 2 फैक्टर बने 20 लिखेंगे x की घात 2, चलो इधर लिखते देखिए x की घात 2 माइनस के कितना 20x माइनस के कितना 20x और जी प्लस के कितना 400 बराबर 0। देखिए जब माइनस के 20x और माइनस के 20x जोड़ेंगे हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 40x हो जाएगा। शुरू के 2 में कॉमन, बाद के 2 में x लेंगे कॉमन यहाँ, तो x माइनस के कितना बचा 20, यहाँ लेंगे माइनस के 20, यहाँ कितना बचा x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 20 से भाग करेंगे 400 कितनी बार जाएगा 20 बार बराबर 0। देखिए ये ब्रैकेट एक सा
तो x माइनस के 20 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली लिखते हैं, यानी कि x माइनस के 20 बराबर 0। यानी कि यदि x माइनस के 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 20। अगर हम और यदि करते हैं, और यदि, देखिए इसका मतलब ये है जो पहला वाला ब्रैकेट है उसे 0 बराबर कर लिया, फिर दूसरे वाले को, और यदि में x माइनस के 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 20। अब क्या ज्ञात करना था, हमें इसमें जो ज्ञात करना था पार्क की लंबाई चौड़ाई बतानी थी, ठीक है। तब देखिए यहाँ लिखेंगे अब हम पार्क की लंबाई कितनी, x बराबर आ गई हमारे पास 20 मीटर, क्योंकि हमने x का मान कितना क्या माना था, लंबाई मानी थी, पार्क के x मीटर है। अब पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई, देखिए चौड़ाई हमारे पास कितनी निकल कर गई, देखिए ये लिखी हुई चौड़ाई कितनी है हमारे पास 40 माइनस के x, तो 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 20 मीटर। तो देखिए जो आयताकार पार्क है इसकी स्थिति हमारे पास क्या है, संभव है, हम इसे बना सकते हैं। ये तो कहा गया था ना कि इसकी हमारे पास, ये कहा गया था बनाना संभव है नहीं, ये तो हमारे पास क्या है, हाँ इसका जवाब होगा। और हमारे पास उसकी पार्क की लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई 20-20 मीटर आ गई। और देखिए आज जो हमारे पास ये एक्सरसाइज थी ये 4.3 ये लास्ट एक्सरसाइज थी। और देखिए प्रत्येक एक्सरसाइज की हमारे पास जैसे कि 4.1, 4.2, 4.3 ये 3 प्रश्न वाली इसमें थी, तीनों की मैंने आपके लिए कितनी वीडियो बनाई, तीनों की कितनी वीडियो 3, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए आज ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इससे आगे नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।